Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो अब जो आपके में जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल, राइट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने काफी हद तक उनकी मेथोडोलॉजी हमने क्या की थी, स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा रह गया है, उसे हम आज जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी स्टडी में आएगी, क्या हुआ मैम? हाँ भाई, रेट्रोवायरल वाहक विधि। तो रेट्रोवायरल वाहक विधि में क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं एक ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस्ट हमें किससे मिलती है, किसी एक डोनर फीमेल से। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पर करना क्या होता है, ये डोनर फीमेल से हमें क्या मिली थी, ब्लास्टोसिस्ट निकाली हमने। क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती है ये आपकी कैसी होती है, टोटीपोटेंट पूर्ण शतक्त कोशिका मानी गई है, ठीक है। तो पूर्ण शतक्त कोशिका होने की ही वजह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट हमने निकाली, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे रेट्रोवायरल रेट्रोवायरल वेक्टर में से हमने निकाले हमारे डिजायर्ड, जो हमारे वांछित जीन थे, ठीक है। वांछित वांछित जीन हमने लिए। अब हमें करना क्या है, हमने हमारे इस ब्लास्टोसिस्ट में इन रेट्रोवायरल में से क्या लिए थे, हमारे वांछित जीन, और हमने इसमें एंट्री करा दी है अपने ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में हमने एंट्री कराने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से उसे किसी एक ये पूरी प्रोसेस जो रहती है इन विट्रो रहती है, मतलब इन लैब्स में रहती है, ठीक है। फिर जब ये सेल आगे जाके क्या करेगी, क्लीवेज करेगी। तो ये क्लीवेज मतलब विदलन होता है, ठीक है। विदलन की जब प्रोसेस होगी तो उसमें से फिर हम करते क्या है, यहाँ पर आपकी जो सेल क्लीवेज की प्रोसेस थी उसे हम इम्प्लांट कर देंगे इन फोस्टर मदर। फोस्टर मदर में उसे इम्प्लांट कर देंगे। फोस्टर मदर मतलब जो उनकी सरोगेट मदर है। सरोगेट मदर फोस्टर मदर में थोड़ा सा अंतर रहता है। एक्चुअली जो सरोगेट मदर होती है उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका यूट्रस यूज किया जाता है बच्चे के जन्म के लिए। जबकि जो फोस्टर मदर होती है वो उनका बच्चों का बाद में भी ख्याल रखना चाहे तो रख सकती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि फोस्टर मदर का मतलब हो जाता है कि वो अब उनका देखभाल करेगी, ठीक है, अपने बच्चों की तरीके। तो फोस्टर मदर थोड़ी सी अलग होती है। हाँ भाई, फोस्टर मदर में हमने इसे इम्प्लांट कराया था। इम्प्लांट कराने के बाद क्या करेगी फोस्टर मदर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जन्म देगी। अब सबसे पहले एक और बात समझ लीजिए, इस रेट्रोवायरल वाहक विधि में जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, ठीक है, या तो हम यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट यूज करें या फिर हम यूज कर सकते हैं हमारी क्लीवेज के दौरान बनने वाली जो 8 सेल्ड होती है जो हमारी, ठीक है, 8 सेल्ड स्टेज सेल होती है ना, जिसमें से वो तो 8 कोशिका बनती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। तो ऐसी कोशिका चाहिए हमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी सेल्स हो, 8 कोशिका हो, ठीक है। तो हमने 8 सेल्ड स्टेज ली थी हमने, और उसमें हमने क्या, किस चीज की एंट्री कराई थी, हमारे वांछित जीन की, जो हमें कहाँ से मिले थे, एक रेट्रोवायरल वेक्टर से मिले थे। अब क्लियर हो गया सभी को ये? चलें हम हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है आपकी वो है भ्रूणीय स्टेम कोशिका। ठीक है, जनरली होता क्या था सेकेंड ईयर, अब तक हम हमारा जितना पूरा भ्रूण होता था हम उसमें हमारे किसी जीन की क्या कराते थे, एंट्री कराते थे, जिसकी वजह से हमें जो ट्रांसजेनिक एनिमल मिलता था वो हूबहू उनके जैसा मिलता था। ठीक है, ट्रांसजेनिक मतलब एज अ वो अपने पेरेंट से क्लोन होता था, जिससे हमने वो लिया होता था ट्रांसजेनिक एनिमल। लेकिन भ्रूणीय स्टेम सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इसमें हम कुछ ही कोशिका लेंगे। ठीक है, हमने कुछ कोशिका ली जो हमारी डिजायर्ड है, जो हम चाहते हैं। ठीक है, हम कुछ कोशिका के ही अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे वांछित जीन, जो हमारे वांछित जीन कह सकते हैं, वांछित डीएनए कह सकते हैं, वांछित जीनोम कह सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। तो हम उनमें क्या कराएंगे, वांछित जीन की एंट्री कराएंगे और फिर जो हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं काइमेरा। क्या बोलते हैं, काइमेरा। काइमेरा में फ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसमें आपके पहले उसके भी वो आए हैं। ठीक है, गुड। और आपके जो वांछित जीन है उसके भी आए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको जीनोम मिलेगा आगे जाके ट्रांसजेनिक एनिमल में, तो ये जो जीनोम होता है आपका डीएनए जिसको हम बोलते हैं, तो ये जीनोम आपका मिक्सित हो जाएगा, मतलब मिश्रित वाला मिलेगा, मिक्स्ड। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, काइमेरा बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर काइमेरा। ठीक है, तो भ्रूणीय स्टेम कोशिका में, और अब तक जितनी भी आपने मेथोडोलॉजी पढ़ी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलें आगे देख लेते हैं, हम इस कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि काइमेरा का यूज आखिर किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं एक ब्लास्टोसिस्ट। थोड़ा टाइम पहले भी बताया था, ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम डोनर सेल। ठीक है, ये आपकी कोई ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो जीन्स हैं, जीन्स कैसे हैं, ट्रांसजेनिक जीन। ठीक है, हमने उनकी एंट्री कराई है। ट्रांसजेनिक जीन हमने कोई से भी ले लिए अपने। ठीक है, जब हम इनमें एंट्री कराते हैं तब जब हमें जो मिलता है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। ठीक है, ट्रांसफेक्शन की प्रोसेस हुई यहाँ पर। ट्रांसफेक्शन मतलब होता है हम कृत्रिम रूप से, जब हम कृत्रिम रूप से किसी बाहरी डीएनए को हम किसी दूसरी कोशिका में इंजेक्ट कराते हैं, वो जो आपकी प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, ट्रांसफेक्शन कहलाती है, कल ही बताया था। ठीक है, तो हम इसमें आर्टिफिशियली तौर पे तो करा रहे हैं, किसी बाहरी जीनोम को एंट्री करा रहे हैं हम इसमें, है ना। तो प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसफेक्शन कहलाती है। तो यहाँ से हमको कुछ ये इस टाइप से कुछ सेल्स मिली हैं। ठीक है, ये ट्रांसफेक्शन की प्रोसेस हो चुकी थी। इसके बाद जो हमें कोशिकाएं मिलेंगी वो आपकी हो जाती हैं एनरिच, मतलब बहुत ज्यादा उसमें उपस्थिति हो जाएगी, फिर उसमें आगे जाकर क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। तो एनरिच फॉर ट्रांसफेक्शन सेल्स मिली हमें। क्लियर है यहाँ तक, ट्रांसफेक्शन सेल्स तक हमें वो मिल जाती है। ये आगे क्या करेगा, क्लीवेज की प्रोसेस करेंगी। ये सारी की सारी प्रोसेस क्लास इन विट्रो हो रही है, फिर बता रहे हैं। ठीक है, क्लीवेज की प्रोसेस की, और ये पहुंचती है किसमें, ब्लास्टोसिस स्टेज पर।
ब्लास्टोसिस्ट को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोशिका पूर्ण शतक होती है आपकी, आगे जाकर किसी भी उसका ऑर्गन का निर्माण कर सकती है, इसीलिए हम ब्लास्टोसिस्ट का जनरली यूज करते हैं। फिर हम अपनी इस ब्लास्टोसिस्ट को, जो रेसिपिएंट ब्लास्टोसिस्ट होती है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रोपड़ की करेंगे प्रक्रिया, इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, इम्प्लांट किसमें करते हैं हम? हमारी फोस्टर मदर में। लीजिए, फोस्टर मदर में हमने इम्प्लांट कर दिया, उसको रोपड़ कर दिया। ये उसके बाद जब आगे जाकर क्या करेगी, आपके किसी ट्रांसजेनिक एनिमल को जन्म देगी। ट्रांसजेनिक एनिमल आपको इजीली इस प्रोसेस के थ्रू मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम काफी सारी मेथड्स समझ चुके हैं अपने ट्रांसजेनिक एनिमल से रिलेटेड, कि हमें एनिमल अगर चाहिए ट्रांसजेनिक तो हमें किन किन विधि का उपयोग करना पड़ता है। तो अब हमें करना क्या है क्लास, अब हमें इन्हीं मेथड का यूज करते हुए हमने बहुत सारे, मतलब साइंटिस्ट ने बहुत सारे जानवरों को बनाया था। ठीक है, जैसे ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक सुअर, ट्रांसजेनिक कुत्ते, ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक भेड़, ट्रांसजेनिक, बहुत सारे उन्होंने एनिमल्स का फिर बनाए थे, जिससे जिनका भी उनको वो चाहिए होता था, क्या कहते हैं, वांछित जीन, उसी से वो इजीली ले लेते थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बना दिए हैं। तो चलो, हम सबके बारे में तो फिर बात नहीं करेंगे, एक के बारे में बता देते हैं, बाकी फिर आप खुद ही स्टडी कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट इज, आगे बढ़ जाते हैं हम ट्रांसजेनिक गाय पर। तो ट्रांसजेनिक गाय पर होता क्या है क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक गाय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें अगर ट्रांसजेनिक गाय चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें गाय की जरूरत होगी। और हमें गाय कहाँ से मिलेंगी, हमें मिलेंगी गाय बूचड़ खाने से। ठीक है, समझते हैं आप बूचड़ खाना किसको बोलते हैं? किसी को नहीं पता तो पूछ लीजिए। हाँ, रिपीट इट। अरे बेटा जी, अब तो रफ कर दिया। चलो ठीक है, अभी फिर से बता देंगे उसे हम। ठीक है, फिनिश, एक बार ट्रांसजेनिक गाय कंप्लीट कर लो अपनी, उसके बाद फिर उसको बता देंगे। ठीक है, हाँ भाई, पहले मुझे ये बताओ, बूचड़ खाना कोई जानता है आप में से? बूचड़ खाना किसे बोलते हैं? नहीं तो नहीं, अच्छा, चलो मैं बता देती हूँ। बूचड़ खाना जनरली बोला जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर गाय काटी जाती है। जानते हैं ना कि कुछ इस टाइप के बूचड़ खाने होते हैं जहाँ पर गाय काटी जाती है, जो अब इलीगल हो गया है बहुत सी जगह, बहुत सी जगह लीगली भी चलता है जिनके पास लाइसेंस होता है इन सब चीजों के लिए। यूपी की तरफ चले जाओ, योगी आदित्यनाथ ने तो सबके लाइसेंस चेक कर रहा है, भाई ऐसा तो नहीं अवैध तरीके से चला रहा हो बूचड़ खाना। वहां पर एक्चुअली बूचड़ खाने में आपकी गाय भैंस काटी जाती है, ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है। ठीक है, जिनका आगे वो जाकर क्या करते हैं, मीट के लिए आगे प्रोसेस अपनाते हैं, या फिर हमें भैंस काटी जाती है ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्योंकि उनका मीट जो है वो विदेशों में और हमारे देश में भी यूज होता है। तो ये काटने का जहाँ ये जगह होती है उसे हम बूचड़ खाना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये बूचड़ खाने में से हम गए, हमने वहां से क्या ली, हमने वहां से एक गाय उठाई। ये गाय तो ऑलरेडी कट रही थी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये गाय लिया यहाँ से, और इसमें से हमने निकाले इसके oocyte। oocyte मतलब होती है इनकी अंड कोशिका। क्लियर है ये अंड कोशिका? चले, हमने क्या किया, अंड कोशिका निकाली। अंड कोशिका के बाद ये सारी की सारी प्रोसेस जो होगी वो इन विट्रो होगी। ठीक है,
कैसी होगी, इन विट्रो होगी ये पूरी प्रोसेस। तो हमने जब ये अंड कोशिका निकाली तो सबसे पहले तो हम इनका क्या कराएंगे, संवर्धन, मतलब कल्चर कराया। कल्चर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संवर्धन। ठीक है, संवर्धन कराया हमने इनको पहले तो अच्छे से। उसके बाद हम इन्हें कराते हैं फर्टिलाइज। क्या कराते हैं, फर्टिलाइज कराया हमने। ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है सेकेंड ईयर, ये भी आपकी इनविट्रो है। अभी कोई भी प्रोसेस आपकी वैसे स्टार्ट नहीं है, पूरी प्रोसेस आपकी इनविट्रो है। ठीक है, चले तो यहाँ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, तो यहाँ हमने क्या किया, फर्टिलाइज विद मेल जी। हमने मेल गैमीट के साथ इसको क्या किया, फर्टिलाइज करा दिया। फर्टिलाइज कराने के बाद, ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, कि जो समझ ना आए। इसके बाद हम लेके जाते हैं इसे अगले प्रोसीजर के लिए, जो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम लेकर गए। सेंट्रीफ्यूगेशन में जनरली करते क्या है हम, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हम लेकर गए हमारे इस अपने पूरे फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, आप इनके मेल गैमीट अलग हो गए। ठीक है, मेल गैमीट अलग हो गए और योक वो अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की थी हम लोगों ने, तो होता क्या है, इसमें से योक अलग हो गया और मेल गैमीट अलग हो गए। अब ये मेल गैमीट जैसी अलग होते हैं, तो इनमें से इन्होंने क्या किया, ये मेल गैमीट जो थे इन्हें लिया। ठीक है, इसमें मेल गैमीट में ही इन्होंने एंट्री कराई किसकी, ट्रांसजेनिक जीन की। क्लियर है, मेल गैमेट जो लिए थे उसमें उन्होंने एंट्री किसकी कराई, ट्रांसजेनिक जीन की। अब ये चूंकि पहले ही फर्टिलाइज हो चुका था, तो उसमें कोई आगे परेशानी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ किस चीज की हो रही, यहाँ पे मेल गैमेट में ही, मेल गैमेट में उन्होंने ट्रांसजेनिक जीन की एंट्री करा दी। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फिर से कल्चर करेंगे। कल्चर करने का बात है, इसे हम फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक है, जो भ्रूण है वो बनेगा। ये भी ये जो प्रोसेस होगी वो भी कुछ टाइम तक कहाँ होगी, लैब्स में इन विट्रो चल रही है ये पूरी प्रोसेस। उसके बाद में हम क्लास करते क्या है, इसे हम लेके जाएंगे और फोस्टर मदर में इम्प्लांट कर देंगे। इम्प्लांट इन फोस्टर मदर। ठीक है, फोस्टर मदर में इम्प्लांट करने के बाद ये क्या करेगी, ये जन्म देगी किसे, ट्रांसजेनिक जीन को, सॉरी ट्रांसजेनिक एनिमल को। चले एक बार, ठीक है, अब इस तरीके से आपको ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब है, अब आपको यहाँ क्या मिलता है, ट्रांसजेनिक गाय मिल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। एक बात फिर बता देते हैं अपनी इस पूरी प्रोसेस को, सुन लीजिएगा ध्यान से। हम बनाना चाहते हैं ट्रांसजेनिक गाय। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक गाय के लिए पहले हमें डोनर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डोनर के लिए हमें क्या चाहिए, गाय चाहिए। तो गाय के लिए हम पहले कहाँ जाएंगे, बूचड़ खाने में, जहाँ पर गाय काटी जाती है। हम वहां गए, जो ऑलरेडी गाय काट रहे थे उनमें से एक गाय को उठा लाए हम। हमने उनमें से उनकी oocyte, जो उनके एग सेल होते हैं, उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका लिया। अंड कोशिका लेने के बाद उन्हें हमने क्या किया, संवर्धन में रखा। संवर्धन में रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइज कराएंगे, फर्टिलाइज विद मेल गैमीट। ठीक है, हमने उन्हें मेल गैमीट से फर्टिलाइज कराया। फर्टिलाइज कराने के बाद में हम उनको लेके जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन में जनरली होता क्या है,
जो आपका पूरा मैटर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सुपरनेटेंट एंड प्रेसिपिटेट। सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सुपरनेटेंट होता है वो तो योक रह जाता है ऊपर, और नीचे की तरफ तली में क्या बैठ जाते हैं, उसके मेल गैमीट। क्लियर? अब साइंटिस्ट करते क्या है, उन मेल गैमीट को उठाते हैं। वैसे आप लोगों को दिख तो रहा है ना इसमें बिल्कुल नीचे तक मैप? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। हाँ भाई, ये मेल गैमीट लेके जाते हैं, ठीक है। मेल गैमीट में फिर एंट्री करा देते हैं ट्रांसजेनिक जीन की। ये ट्रांसजेनिक जीन जैसे ही मेल गैमीट में मिलते हैं, आगे चलकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। ये भ्रूण आगे चलकर किसमें हम इम्प्लांट कराएंगे, रोपड़ किसमें कराते हैं, एक फोस्टर मदर में हमने उसको रोपड़ कर दिया। ये प्रतिरोपण की जब प्रोसेस हो जाती है, प्रक्रिया के बाद में हमें क्या मिल जाती है, हमें ट्रांसजेनिक गाय मिल जाती है। जब वो फोस्टर मदर एक गाय को जन्म देगी, तो ये जन्म जिस गाय का होता है वो कैसी होती है गाय, हमारी वांछित गाय होती है। मतलब जैसे हम चाहते थे, जैसे सॉरी, जिस तरीके से, ऐसे मानो हमने जो गाय ली है वो थी ज्यादा दूध देने वाली गाय में से ही हमने अंडकोशिका ली थी, हम चाहते थे ना, ठीक है। या ये एक नॉर्मल oocyte ले लो आप, ठीक है। और जो आपने ये ली थे ट्रांसजेनिक जीन, कहाँ गए, ये रहे। ये ट्रांसजेनिक जीन जो थे ये आपने कैसे लिए थे, तो ज्यादा दूध गाय देती थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे ट्रांसजेनिक गाय मिलेगी वो कैसे होगी, वो ज्यादा दूध देने वाली होगी, क्योंकि ज्यादा दूध मिलेगा तो उसमें बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं दूध में जो प्रेजेंट रहते हैं वो भी ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। क्लियर है ना? किसी को परेशानी है तो पूछें आप। भाई कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, उसे तो खैर रिपीट कर देंगे बेटा, है ना अभी। मैं ट्रांसजेनिक गाय के बारे में पूछ रही हूँ, सेकंड ईयर, कोई परेशानी है तो पूछिए, इससे पहले मैं रफ कर दूं फिर बाद में आए उसका तो यस और नो में जवाब दिया करें। समझ में आ गया? यस, गुड। तो एक काम करते हैं राजपूत, इससे पहले जो बताई थी आपको वो पूछनी है ना? तो चलो एक काम करते हैं, पहले उसी पर फोकस कर लेते हैं। हाँ भाई, इससे पहले हम बात कर रहे थे भ्रूणीय स्टेम सेल के बारे में। भ्रूणीय स्टेम सेल, ठीक है। ये भ्रूणीय स्टेम सेल में होता क्या है बेटा, जनरली अब तक हम क्या करते थे, हम पूरे भ्रूण में, ठीक है, हम पूरे फोस्टर मदर का जो भी वो रहता था या डोनर का जो लेते थे सेल, हम उसमें पूरे में उसका ट्रांसजेनिक जीन को हम एंट्री करा देते थे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ये थोड़ी सी प्रोसेस चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, इसमें हम भ्रूण में से स्टेम सेल लेते हैं, ठीक है। हम हमारी जो चुनिंदा जिन्हें हम चाहते हैं, ठीक है, हमने कुछ चुनकर स्टेम सेल्स ली हैं, ठीक है। हमने चुनने के बाद जो स्टेम सेल्स ली हैं उसमें हम क्या कराएंगे, हमारे वांछित जीन, वांछित जीन या फिर वांछित डीएनए या फिर वांछित जीनोम, आप कुछ भी कहिए। तो वांछित जीनों को जब हम इसमें एंट्री कराते हैं, ठीक है, तो जो हमें जीनोम मिलेगा आगे जाकर ट्रांसजेनिक एनिमल में, जो हमें जीनोम मिलेगा, जीनोम मतलब डीएनए, ठीक है। तो जो डीएनए मिलेगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका मिश्रित टाइप, मिला हुआ। मिला हुआ कैसे होगा, भ्रूणीय स्टेम सेल में आपने पूरे भ्रूण के उसमें एंट्री नहीं कराई थी, उसमें से कुछ चुनिंदा आपने सेल ली थी, कुछ कोशिका चुनकर ली थी, है ना, उन्हीं में तो आपने अपने ट्रांसजेनिक जीन की एंट्री कराई थी। अब हमने करना क्या था, तो अब इसमें जो जीनोम मिलेगा आगे जाकर आपके ट्रांसजेनिक एनिमल में, वहां पर जीनोम उस भ्रूणीय कोशिका का जो पहले थी, ठीक है, उसका भी होगा और साथ में आपके वांछित जीन का भी होगा, मिश्रित होगा यहाँ पर ये दोनों का।
अब ये मिश्रित आपको जीनोम मिलता है, इसे हम बोलते हैं काइमेरा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? काइमेरा। ठीक है, मिश्रित जीन को जो आपको जीनोम मिला है आगे के ट्रांसजेनिक एनिमल में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? काइमेरा के नाम से जानते हैं। तो चले पहले एक काम करते हैं, हम एक वो देख लेते हैं डायग्राम। इसमें हम करते क्या है? सबसे पहले हमने कोई एक, ठीक है, हाँ, डोनर ब्लास्टोसिस्ट सेल ली है। ठीक है, ठीक है, इसमें से हमने सेल्स ली अपनी कुछ। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट है आपकी, डोनर में से लेने वाली। अब हमने सारी तो वही स्टेम सेल यूज नहीं की थी, हमने उनमें से क्या किया था, कुछ चुनिंदा जो हमें सेल्स चाहिए थी वही हमने यूज किया था। उसमें से हमने कुछ सेल्स ली। सेल्स लेने के बाद उसमें हम क्या कराएंगे, उसमें हमें अपने ट्रांसजेनिक जीन की एंट्री कराएंगे। ये एक ट्रांसजेनिक जीन है, ठीक है, उसे हमने इस सेल्स के साथ क्या किया, इसे हमने मिला दिया, जोड़ दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफेक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम? ट्रांसफेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है, ट्रांसफेक्शन क्या होता है? ट्रांसफेक्शन के बारे में क्लास मैंने कल भी बताया था। ट्रांसफेक्शन ऐसी कृत्रिम तकनीक होती है, एक आर्टिफिशियल क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें हम किसी बाहरी डीएनए को किसी दूसरी कोशिका में हम उसको प्रवेश कराते हैं। वही तो काम हमने किया था। ये इसके लिए बाहरी डीएनए था, बाहरी जीनोम था, इसकी हमने एंट्री में आर्टिफिशियली वे में करा रहे हैं ना, प्राकृतिक तौर पे तो नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल तौर पे हो रही है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाई जाती है? ट्रांसफेक्शन। और ये ट्रांसफेक्शन के बाद जो हमें सेल्स मिलती हैं वो ट्रांसफेक्टेड सेल्स कहलाई जाती हैं, कल ही बताया था, है ना। तो ये सेल्स क्या है? दिस इज एनरिच। एनरिच मीन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में रहती है जो, ठीक है। एनरिच फॉर ट्रांसफेक्टेड सेल। अब इसमें जितनी जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी? ट्रांसफेक्टेड सेल्स हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना मैम? देखें जरा, रिजॉइन। अच्छा ठीक है, सेकेंड ईयर पहले आप रिजॉइन कर लें प्लीज।